मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। एक ऐसा ज्ञान जो अनादि काल से छिपा रहा, जिसे न वेदों ने पूर्ण रूप से खोला, न उपनिषदों ने विस्तार से बताया, बल्कि जिसे केवल तंत्र की गहराई में उतरने वाला साधक ही समझ सकता है। यह है विज्ञान भैरव तंत्र, वह अद्वितीय ग्रंथ जिसमें शिव ने 112 ध्यान द्वारों, 112 मार्गों और 112 साधनाओं का रहस्य उद्घाटित किया। और इन मार्गों को केवल सामान्य ध्यान विधि न माने, ये वास्तव में ब्रह्मांडीय द्वार है जो साधक को सीधे शून्यता, आत्मबोध और परम शक्ति के साक्षात्कार तक ले जाते हैं। जब पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा को कैसे जाना जाए, उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जहां कोई द्वंद्व न हो, तब महादेव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया और 112 ध्यान विधियों का रहस्य खोला, जो कि आज विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इन 112 द्वारों में हर वह मार्ग शामिल है जिससे मनुष्य अपने भीतर प्रवेश कर सकता है, कभी श्वास द्वारा, कभी ध्वनि द्वारा, कभी भावनाओं द्वारा, कभी कल्पना द्वारा और कभी शून्यता का अनुभव करके। और यही कारण है कि यह ग्रंथ केवल शास्त्र नहीं बल्कि स्वयं एक जीवित साधना है। यदि हम गहराई से देखें तो इसमें बताई गई कई विधियां आज भी सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग केवल गुरु दीक्षा के अंतर्गत ही संभव है। उदाहरण के लिए महादेव एक स्थान पर कहते हैं कि अपने श्वास पर ध्यान दो। जब श्वास भीतर जाती है और जब श्वास बाहर आती है, उन दोनों के मध्य जो क्षणिक ठहराव है, उसी में प्रवेश करो और तुम स्वयं को परम शून्य में विलीन पाओगे। यह साधना सामान्य लग सकती है, पर यदि इसे निरंतर अभ्यास किया जाए तो साधक की चेतना उस द्वार को भेद देती है जिसे हम समाधि कहते हैं। दूसरी ओर महादेव ध्वनि के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताते हैं। जब कोई मंत्र, कोई ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजती है तो उस ध्वनि में पूर्ण रूप से डूब जाओ, यहाँ तक कि तुम और ध्वनि अलग न रहो। उस क्षण में तुम स्वयं ध्वनि बन जाओगे और वही तुम्हें अनहद नाद की ओर ले जाएगी। यह विधि हमें यह बताती है कि केवल मंत्र का जप ही नहीं बल्कि उसकी कंपन में विलीन होना वास्तविक ध्यान है। फिर महादेव भावनाओं के माध्यम से ध्यान का एक गूढ़ मार्ग बताते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि जब क्रोध, भय या प्रेम जैसी कोई तीव्र भावना उठे तो उस भावना से भागो मत, उसे दबाओ मत, बल्कि उसी में पूरी तरह प्रवेश करो, उस आग में कूद जाओ। और जब तुम पूर्णता से उस भावना में प्रवेश करोगे तो पाओगे कि वह भावना केवल ऊर्जा थी और वह ऊर्जा तुम्हें रूपांतरित कर शांति और आनंद में बदल देती है। यह साधना आधुनिक मनोविज्ञान से भी कहीं आगे की बात है, क्योंकि यहाँ भावनाओं को रोग नहीं माना गया बल्कि द्वार माना गया है। महादेव की एक और गूढ़ विधि है शून्यता का ध्यान। किसी भी दिशा में देखो और शून्यता को निहारो, आकाश को निहारो, गहरे अंधकार को निहारो या आंखें बंद करके भीतर की रिक्तता को देखो। जब तुम पूर्णता से शून्यता को निहारते हो तो तुम स्वयं शून्य हो जाते हो और उसी क्षण तुम्हें अनुभव होता है कि तुम कभी अलग नहीं थे, तुम स्वयं ही ब्रह्मांड हो। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह बताता है कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में ध्यान संभव है। चलते समय, सांस लेते समय, बोलते समय, सुनते समय, यहाँ तक कि क्रोध या प्रेम में भी। यही कारण है कि इसे 112 ध्यान द्वार कहा गया, क्योंकि महादेव ने यह रहस्य खोला कि जीवन का हर अनुभव वास्तव में एक ध्यान द्वार है, यदि हम उसे साध लें तो। आज की दुनिया में जहाँ ध्यान को केवल एक मानसिक व्यायाम समझ लिया गया है, विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह बताता है कि ध्यान जीवन की हर धड़कन, हर लहर, हर श्वास और हर अनुभव में संभव है। परंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि यह साधना केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होती। इसके लिए अभ्यास, निरंतरता और गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि यह मार्ग सीधा है लेकिन अत्यंत सूक्ष्म भी। और यदि साधक अकेले चल पड़े तो कभी कभी भ्रम में भी पड़ सकता है। तो मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। यह हमें 112 चाबियां देता है जिनसे हम आत्मा और ब्रह्मांड के छिपे द्वार खोल सकते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या हम उन द्वारों को खोलने के लिए तैयार हैं?
क्या हम उस शून्यता का सामना करने का साहस रखते हैं जहां हमारी व्यक्तिगत पहचान विलीन हो जाएगी? यदि हाँ, तो यही विज्ञान भैरव तंत्र हमें बुलाता है, हमें चुनौती देता है और हमें उस परम सत्य तक पहुंचाता है जहां शिव और शक्ति का अद्वैत मिलन होता है। जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की इन 112 ध्यान विधियों को गहराई से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक साधना पद्धति नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है, जहां हर क्षण, हर श्वास, हर भावना और हर अनुभव एक ध्यान का द्वार बन सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि ध्यान कोई अलग-थलग किया जाने वाला कार्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। महादेव ने माता पार्वती को जो रहस्य बताए वे साधारण मानव की सीमाओं को तोड़कर उसे अनंत ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। जब साधक श्वास की गहराई को समझता है, जब वह ध्वनि में पूरी तरह डूब जाता है, जब वह अपनी भावनाओं की तीव्रता को साध लेता है, जब वह शून्यता में विलीन हो जाता है, तो वह वास्तव में उस अवस्था तक पहुंचता है जहां मैं और मेरा का बोध समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह जाता है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है, आत्मा को उसकी अनंत सत्ता से जोड़ना। आज की आधुनिक दुनिया में जहां मनुष्य तनाव, चिंता और असंतोष से भरा हुआ है, विज्ञान भैरव तंत्र हमें याद दिलाता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी हुई है। हमें केवल यह सीखना है कि जीवन के हर क्षण को ध्यान में कैसे बदला जाए। यह ग्रंथ हमें यह साहस देता है कि हम अपने भय और वासनाओं से भागे नहीं बल्कि उनका सामना करें, उन्हें साधें और उन्हें शक्ति में परिवर्तित करें। यही साधना हमें भीतर से रूपांतरित करती है और यही वह मार्ग है जो हमें वास्तविक स्वतंत्रता तक ले जाता है। निष्कर्ष यही है कि विज्ञान भैरव तंत्र केवल प्राचीन शास्त्र नहीं बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्राब्दियों पहले था। यह साधना हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को जानना चाहता है, जो अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करना चाहता है और जो उस परम आनंद का अनुभव करना चाहता है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल मौन, केवल शांति, केवल ब्रह्मा की ध्वनि। यदि हम इन ध्यान विधियों में से किसी एक को भी निरंतर अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारी चेतना परिवर्तित होने लगती है और हम जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि अनुभव करना सीख जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए सनातन धर्म की गहराइयों से निकले ऐसे ही गूढ़ रहस्य और अनंत ज्ञान लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, यह यात्रा केवल देखने की नहीं बल्कि स्वयं साधना करने की है, क्योंकि अंततः सत्य का अनुभव शब्दों से नहीं बल्कि मौन से होता है।